किया जाता है। तो हम सोचे अब ये इसको समझ में नहीं आती, अभी कैसे समझा। हम अंदर चले गए, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलने लगा, बहुत लोग सुने, हम कुछ नहीं बोले। हम सोचे अब इसको बोलना कोई फ़ायदा नहीं। उसका भाई भी था मर्डर केस में बंद, लेकिन वो समझदार था, वो सोचता था। तो घिना आया, मुझको प्रणाम किया, उसको पता चल गया कि भैया अशोक भैया ने इनको बहुत भला बुरा था। तो क्या बोला नहीं बोला, मैंने उसके आने के बाद पहले वो पैर पर गिर गया, कहा बाबा भैया की तरफ से हम माफ़ी मांगते। हम बोले कि ऐसा कुछ तो मैंने सोचा नहीं। तो तब तक वो आ गया, प्रवेश कर गया। वो जाके अपने भाई को बोला कि तुमने बला मोल ले लिया, तुम नहीं जानता हूँ। तो उनका आशीर्वाद लगता है और उनका साथ भी लगता है। मन से तुमको साथ दे देंगे तो तुम चले जाओ। वो दौड़ के आया, कहा बाबा हमसे गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए। मैं अपने जीवन की घटना, असली घटना कर रहा हूँ, ये 2019 की बात है। तो मैंने कहा कि हम तो कभी दुखी नहीं हुए, तुम कैसे हमें माफ़ी मांगने की बात क्या है? तो नहीं बाबा, आप एक बार कह दीजिए कि हम माफ़ कर दें। हम बोले ठीक है, चलो माफ़ कर दिया। तो एक बात भी बता दीजिए कि बाएं हाथ से, हम लोग कहते हैं दाएं हाथ से, बाएं हाथ से आशीर्वाद। हम इसी बात को हम वहीं समझाने लगे, आप समझे नहीं। तो बोला क्या? हमने कहा योगी लोग जो होते हैं अपना स्वर चेक करते हैं, जो स्वर चल रहा हो आशीर्वाद उस हाथ से देना चाहिए। जो स्वर चल रहा हो आशीर्वाद उस हाथ से। सावधान, सुषुम्ना स्वर चल रहा हो तो दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद देना चाहिए। दूसरा, सुषुम्ना स्वर चल रहा हो तो कभी अपने बच्चे को भला बुरा नहीं कहना। क्या पता आपके स्वर सुषुम्ना हो और आकाश तत्व हो, तो आपने अगर अभी कहा, बच्चा अगर शरारत करता हो और अभी आपने कहा कि तू मर जा, तो हो सकता हो 3 मिनट के अंदर मर जाए। इसलिए सुषुम्ना स्वर के लिए हम आपको बता रहे हैं, ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना मैं 3-4 दिनों से बतला रहा हूँ। स्वर चेक कीजिए और स्वर चेक करके पैर बढ़ाइए। अगर यात्रा करना हो तो सुषुम्ना स्वर में यात्रा कभी मत कीजिए, ये मुझको गांठ बांध लीजिए। और अगर विजय यात्रा करना हो, ऑपरेशन में जाना हो, सब जवानों को कह दीजिए सब लोग अपने दाएं स्वर चला लें। कहा कैसे चलेगा? वहीं करवट लेट जाएंगे, 15 मिनट दाएं स्वर चलेगा। अगर जल्दी में है, उतना भी फुर्सत नहीं है, तो बाएं नाक में रुई का गोला डाल दीजिए, दाएं नाक से सांस चलेगा। पानी पी लीजिए 1 गिलास, दाएं नाक से सांस चलना शुरू हो जाएगा। 2-3 बातें आपको मैं बता दूं कि जल्दी स्वर चलना है। जब भी युद्ध के लिए जाएं दाएं स्वर में जाएं, जब भी प्रेम के लिए जाएं तो बाएं स्वर में जाएं, जब भी अपनी दिलरुबा से मिलने जाएं तो बाएं स्वर में जाएं, जब भी विवाह करें तो बाएं स्वर में जाएं, जब भी मकान बनावें तो बाएं स्वर में जाएं। तो इसलिए आपको इतना कीमती क्लास, आपको किसी प्रवचन आप कहीं सुने होंगे लेकिन इतना कीमती प्रवचन नहीं। इसीलिए कृपाराम जी कल कहा कि साहब मैं 5 बटालियन में घुमा हूँ साहब, लेकिन साहब ने तो चमत्कार कर दिया, इतना व्यवस्था तो मैं कहीं नहीं देखा हूँ कि इतना मतलब रचनात्मक प्रवचन हुआ। तो इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि अब केवल अब आपसे करवाएंगे। अभी तक हमने 2-3 दिन तक आपको समझाया, अब आपको करवाएंगे। केवल बैठे बैठे अपने सांस को जरा होश पूर्वक लेंगे, धीरे 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 धीरे, इतना कि नाक से सांस इतना धीरे धीरे जाए कि बाल न हिले, और सांस इतना कि नाक से धीरे धीरे आंख बंद करके। और कब ध्यान में बदल जाएगा कोई कानून, केवल 5 मिनट के लिए, केवल 2 मिनट, 5 मिनट में समय नहीं। तो 2 मिनट के लिए उसी स्थिति में बिल्कुल कमर गर्दन सीधा, उंगली ध्यान की मुद्रा में, गाढ़ा सांस धीरे धीरे लेंगे। एकदम सूक्ष्मता से अवलोकन करेंगे कि सांस जा रहा है, मैं उसको देख रहा हूँ, और अंदर में मेरे बुरे विचार के किले को ध्वस्त करता जा रहा है। आप अपने मस्तिष्क को कैसे शांत कर पाएंगे, अपने क्रोध को कैसे दबा पाएंगे? आप देखेंगे क्रोध काफिर हो गया, आप देखेंगे अहंकार चला गया, आप देखेंगे आपकी काम की ऊर्जा राम की ऊर्जा में बदल गई। लेकिन इसको करके आप देखिए, रोज घर में बैठ के कीजिए, सूक्ष्मता से अवलोकन। हम अब बोलते रहें, अब बोलना भी बंद करेंगे, 2 मिनट के लिए गाढ़ा मौन, अंदर से उठने वाली आवाज़ को सुनेंगे, आँख बंद करेंगे और आप सांस को लेंगे और सांस को छोड़ेंगे। जब हम ओम कहने लगे तो आप भी 3 बार ओंकार नाद करेंगे मेरे साथ, और धीरे धीरे आज के क्रिया का विराम देंगे, शांति पाठ करेंगे।
मन में अगर बुरे विचार आते हैं तो केवल देखते भर रहेंगे। बुरे विचार तो आने दीजिए, उसको दबाना नहीं है, उससे लड़ना नहीं है, केवल आपको साक्षी भाव से देखना है। किसी के हत्या का विचार भी आ सकता है, किसी के प्रति बुरा विचार भी आ सकता है, चोरी का विचार आ सकता है, वासना का विचार आ सकता है। जैसे जैसे साधना गहरी होती जाएगी, विचारें उतनी मुखर रूप से आकर आपको परेशान करेगी। इसलिए परेशान नहीं होना, बिल्कुल उसी प्रकार से 32 मिनट जाना है धीरे धीरे रोज, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा जाए तो और अच्छी बात। केवल छोटा सा प्रयोग करेंगे, 1 सप्ताह में ही आपके विचार कहाँ चले गए आप देखेंगे कि आपका क्रोध चला गया, आपका तनाव चला गया, सब कुछ चला गया। कमर गर्दन सीधी, गर्दन ऊपर नहीं करना है, बिल्कुल समानांतर रखना है रीढ़ की हड्डी के साथ। देखेंगे कि रीढ़ में कुछ रेंग रहा है, ऊपर चढ़ रहा है। माँ कुंडली जागेगी और धीरे धीरे आपके मन में बुद्धि का साम्राज्य होगा। अभी तक मन का साम्राज्य था, अब मन से ऊपर बुद्धि है, बुद्धि का साम्राज्य होगा। और बुद्धि भी जब बिल्कुल शांत हो जाएगी तो चित्त का साम्राज्य। चित्त का साम्राज्य जब होगा तो बिल्कुल आप देखेंगे कि आंखों के आगे बिल्कुल श्वेत प्रकाश आने लगा, वही परमात्मा प्रकाश है। और आप जो मांगना चाहेंगे आप मांगेंगे, इसमें मिलेगा। अपनी बदली, अपनी पोस्टिंग मन माफिक जगह पर मांगेंगे, मिलेगा। आपके धन वैभव बढ़ेंगे, आपकी पुत्र इच्छा पूर्ण होगी, आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण होगी। लेकिन याद रखें कि वह इच्छा आपकी सतोगुणी है, तमोगुणी इच्छा नहीं रहेगी। तमोगुणी इच्छा ढह जाएगी। स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे पुष्टिवर्धनम् बन्धनान् मृत्युर्मुक्ष्यमामृतात्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम। दोनों हथेलियों को रखते लगने, आंखों को स्पर्श करें, आंखें। तो श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, आज तो
तो तय कर लीजिएगा। राम तेरी बंसी राम तेरी बंसी कन्हैया तेरी बंसी पीछे से थोड़ा आवाज कम आ रहा है। आप लोग केवल लाभ ले रहे हैं लेकिन आवाज कम कर रहे हैं। राम तेरी बंसी कन्हैया तेरी बंसी राम तेरी बंसी बजे